नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। लास्ट वीडियो मैंने आपको 375 सेक्शन बहुत अच्छे से समझा दिया था। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 376 की। एक्चुअली मेरे पास में अभी व्हाइट बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास में कोई भी बोर्ड नहीं है पढ़ाने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लगा कि आपको इसी तरीके से बुक में ही दिखाना चाहिए ताकि पॉइंट्स आपके सामने रहें। अगर मेरे पास बोर्ड होता तो मैं उसमें लिख के आपको दिखाती, लेकिन यहाँ पर भी काम चल जाएगा क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट लेने से मतलब है और मुझे देने से। इसमें जो भी बुक की लाइन है, ये मेरे पास बुक है, इसकी मैं लाइनें नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि ये आपको पढ़ना है। मैं इस हर एक लाइन का आपको मतलब बताऊंगी, कॉन्सेप्ट बताऊंगी। और अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए मेरी बातों को नोट कर सकते हैं ताकि दोबारा आप जब इस सेक्शन को पढ़ें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो 376 है बलात् संघ के लिए दंड। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर 54 लिखा हुआ है। अब आप सबसे नीचे में जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जिन लोगों को ये पता है तो उनके लिए कोई बात नहीं। 54 यहाँ लिखा है तो आपको सबसे नीचे आके देखना है। इसमें दिया हुआ है 2013 में 376 में अमेंडमेंट हुए हैं और इसको 3/2/2013 से लागू भी कर दिया गया है। 376 में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। निर्भया रेप केस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। तो 2013 से इस सेक्शन में बदलाव हुए थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपके सामने आता है क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 1 कहता है कि जब कोई आम आदमी यानी कि कोई जनरल पर्सन, आम आदमी जनरल पर्सन लिखने का यहाँ पर ये मतलब है क्योंकि अब हमारा जो ये 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर, आर्मी, नेवी ऑफिसर्स के बारे में बात की गई है। तो इनके मुकाबले में जो आम आदमी होते हैं उनके लिए तो यही वर्ड यूज होगा, कोई भी व्यक्ति। तो कोई भी आम आदमी यानी जनरल पर्सन यानी कि जो भी पब्लिक ऑफिसर नहीं है, अगर वो किसी महिला के साथ में बलात् संघ करता है या बलात् संघ यानी करने का अपराध करता है तो उसे कम से कम जो है 10 साल की सजा होगी। ये कम से कम दिया हुआ है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये सजा बढ़ के और भी हो सकती है और अधिक से अधिक में ज्यादा से ज्यादा ये सजा आजीवन कारावास में बदल जाएगी और साथ में आपको जुर्माना भी लगेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 के साथ में 54A दिया हुआ है क्योंकि ये अमेंडमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में अमेंडमेंट्स और उनके लागू होने की डेट भी पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ 54A। अब हम नीचे देखेंगे कि जो 10 साल की सजा है ये पहले 7 साल की सजा हुआ करती थी 2018 के पहले। फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 यानी दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 से इसको जो है 10 कर दिया गया। तो कह रहा है कि कोई भी आम आदमी, कोई भी आम व्यक्ति जो कि पब्लिक ऑफिसर नहीं है, सरकारी अधिकारी नहीं है, अगर वो किसी महिला के साथ में रेप करता है तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और वो बढ़ के आजीवन कारावास भी हो सकती है और साथ में उसको जुर्माना भी दिया जाएगा। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि जो भी कोई व्यक्ति जो कि पुलिस अधिकारी होते हुए, यानी कि अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की बात की जा रही है कि वो लोग भी यहाँ पे अगर रेप करेंगे और कौन कौन इनमें शामिल होंगे। जब कोई पुलिस ऑफिसर होते हुए यानी होने के बावजूद भी, हालांकि करना तो उनको ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन अगर होने के बावजूद भी वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए भी सजा है। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे दिख रहा है कि पुलिस थाने की, यानी कि जो भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज होगा वो अपने थाने की सीमा के अंदर, उनका जो लिमिटेशन है, उनकी जो लिमिट्स है उनके एरिया की, उसके अंदर में अगर वो बलात्कार करता है या फिर अपने थाने के परिसर में, अपने थाने का यानी उसके स्टेशन का जो कैंपस है उसके भीतर में वो अपराध करता है, तो पहला वाला या बोल रहा है कि जिस पुलिस अधिकारी को जिस थाने में अपॉइंट किया गया है, यानी कि जिस थाने के लिए उसे ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया है, उसमें वो अपराध करता है। और दूसरा वाला जो है अपने थाने के परिसर में, प्रीमाइजेस ऑफ द एनी स्टेशन हाउस, यानी अपने उस एरिया में जहां पर वो है, अपने कैंपस में वो ऐसा अपराध करता है।
थर्ड नंबर में है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में अगर कोई औरत है, कोई महिला है, या फिर उस पुलिस ऑफिसर के सबऑर्डिनेट की कस्टडी में अगर कोई महिला है। एक तो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, अगर वो बलात्कार करता है तो उसके लिए भी यहाँ सजा है। दूसरा कि अगर वो उस पुलिस ऑफिसर के सबऑर्डिनेट की कस्टडी में है और वो सबऑर्डिनेट उसके साथ में बलात्कार करता है। इसके बाद है कि जब कोई महिला किसी पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में है। यहाँ पे आपको ख में लोक सेवक दिखाई दे रहा है कि जब कोई महिला किसी पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक की कस्टडी में है और उस पब्लिक सर्वेंट के किसी भी सबऑर्डिनेट की कस्टडी में है। एक तो उस ऑफिसर की कस्टडी में है, वो बलात्कार कर रहा है, अगर उसके बाद वो उसके सबऑर्डिनेट की कस्टडी में है, अगर वो बलात्कार कर रहा है तो उसके लिए भी सजा है। अब क्या सजा है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं कि किन किन लोगों को यहाँ पे रखा गया है जो कि बलात्कार कर सकते हैं और उन लोगों के लिए अलग अलग सजा है। नेक्स्ट है सी नंबर। केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने किसी भी आर्म फोर्सेस के मेंबर को किसी एरिया में अपॉइंट किया है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवा में अगर कोई आर्म फोर्सेस का मेंबर है, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों में से कोई एक है, और जिन क्षेत्र में उनको नियुक्ति की गई है, जिन क्षेत्र में उन्हें अपॉइंट किया गया है ड्यूटी पे, और उस क्षेत्र में वो अगर बलात्संग करते हैं तो उसके लिए भी अपराध है। इसके बाद है कि कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा स्थान जो विधि द्वारा स्थापित किया गया है, बाय लॉ एस्टैब्लिश है, जैसे कि आप ले सकते हैं जेल है, रिमांड होम है, और ये भी एस्टैब्लिश बाय लॉ है। उसके बाद महिलाओं और बच्चों के लिए कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई संस्था होती है जहां पर महिलाओं बच्चों को रखा जाता है, जिनके पास में रहने की जगह नहीं होती, जो बेघर होते हैं या जिनके घर वाले नहीं रखते, या और भी कोई वजह होती है, तो वैसी कोई संस्था जहाँ पे महिलाओं बच्चों को रखा जाता है, जेल है या रिमांड होम है, ऐसी कोई भी जगह, अगर वहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ का स्टाफ उन जगहों पर रहने वाली महिलाओं के साथ में अगर बलात्कार का अपराध करता है तो उसके लिए भी यहाँ पे सजा है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है अस्पताल के प्रबंधन का कर्मचारी वृंद। तो पढ़ने से आपको पता चल गया होगा, कोई हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ अगर किसी औरत के साथ में रेप कमिट करता है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ही सजा है। यानी कि जो हमने क्लॉज नंबर 1 में पढ़ा तो वो एक आम आदमी के लिए सजा थी, लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो स्पेशली किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए वर्क करते हैं और जिनका पोस्ट काफी अच्छा है, और उसके बावजूद अगर वो ये अपराध करते हैं तो उसके लिए भी सजा है। आगे बढ़ते हैं। च में है कि कोई भी औरत है, कोई भी लेडी है, उसका कोई रिलेटिव है, गार्जियन है, या उसका टीचर है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका रिलेशन उस लेडी के साथ में ट्रस्ट का है और उस लेडी की ऑथोरिटी उस व्यक्ति के पास में है। तो रिलेटिव्स हो गए और गार्जियंस हो गया, टीचर, ये तीनों ही ऐसे रिलेशन है जहां पर विश्वास की स्थिति होती है और ऑथोरिटी की यानी प्राधिकार की स्थिति मौजूद होती है, और ये होने के बावजूद भी अगर बलात्संग हो तो उसके लिए बेशक सजा है। इसके बाद अगर संप्रदायवाद या अलगाववादी हिंसा, यानी कि जब दंगे हो रहे होते हैं, सांप्रदायिकता को लेके अलगाववादिता यानी अलगाववाद पंथ के आधार पे, धर्म के आधार पे जो दंगे, हिंसा, फसाद होते रहते हैं, उस दौरान अगर किसी महिला के साथ में ये काम होता है तो उसके लिए भी सजा है। इसके बाद ज में यानी एच में है कि महिला के गर्भवती होने की अगर जानकारी है, यानी जो भी व्यक्ति रेप कमिट करता है उसको पता है कि जिसके साथ में वो रेप कमिट कर रहा है वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, उसके लिए सजा है। इसके बाद है झ नंबर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि विलोपित है, 54 वहां पे ख लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं 54 ख में क्या है। इसमें बोल रहा है कि 2018 से इसको हटा दिया गया है, तो आपको जो है यहाँ पर झ नंबर याद नहीं रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ में
और वो कहता है कि कोई भी वुमेन जो कि इनकेपेबल है अपने कंसेंट को देने में यानी गिविंग कंसेंट, अपनी सहमति देने में असमर्थ है कोई महिला और बिना सहमति के जबरदस्ती उसके साथ में ये काम करना, इसके लिए सजा है। इसके बाद है कि किसी नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में अगर कोई महिला है, नियंत्रण और प्रभाव की स्थिति का मतलब होता है जैसे कि कोई औरत है, कोई महिला है, अगर वो किसी कंपनी में काम करती है और उसके ऊपर जो उसके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनका नियंत्रण और प्रभाव भी होता है अपने नीचे के जूनियर एम्प्लॉइज पे, तो अगर वो महिला है और ये नियंत्रण और प्रभाव की सिचुएशन में उसके साथ में बलात्कार होता है तो इसके लिए बेशक सजा है। इसके बाद एल में यानी ठ में है कि कोई औरत है जिसका मेंटली और फिजिकली वो अगर डिजेबल है, यानी उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति सही नहीं है, ना वो मानसिक तौर पे सही है ना वो शारीरिक रूप पे सही है, उसके बाद उसके साथ बलात्कार होता है। बलात्कार करने के दौरान यानी रेप करने के टाइम पे किसी औरत को ग्रीवियस यानी कि बैडली हार्म पहुंचाना, एक तो आप उसके साथ में गलत कर ही रहे हैं, दूसरे तरीके से आप उसको और बुरी तरीके से आप उसको चोट पहुंचा रहे हैं। शारीरिक अपहानि कारित करेगा, कोई व्यक्ति उसको ग्रीवियसली यानी बैडली उसको हार्म करेगा, हर्ट करेगा, यानी उसको फिजिकली डिजेबल कर देगा, यानी ऐसे इतना मारेगा या फिर जो भी करेगा जिसकी वजह से वो विकलांग हो जाए, या फिर उसको डिसफिगर्स कर दे, विद्रूपित कर दे, यानी कि उसका चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ दे, मतलब इतना मारे कि उसका मतलब पहचान में ही नहीं आए कि उसका चेहरा यही था या उसका हाथ पांव यही था, या फिर उसकी लाइफ पर ही जो है खतरा आ जाए, इन डेंजर, उसकी लाइफ ही डेंजर में आ जाए, इतना मारे कि उसके जीवन को ही खतरा हो जाए कि वो बचेगी कि नहीं बचेगी, तो ये भी सजा के काबिल है। इसके बाद है कि उसी स्त्री से बार बार बलात्कार करना, ऐसा ये जितने भी 2 नंबर में जितने भी क्लॉजेस दिए हुए हैं, अगर इस तरीके से बलात्कार होता है तो बलात्कारी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास मिलेगा कम से कम। और एक कठोर कारावास से मुझे एक बात अपनी गलती याद आई कि जब मैं आपको क्लॉज नंबर 1 बता रही थी तो वहां पर मैंने आपको ये नहीं बोला था कि इसमें 10 साल का कठोर कारावास होगा, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे याद आया कि मैं यहाँ पे आपको बोलना भूल गई कि यहाँ पे कठोर कारावास होगा। वैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व बनता था कि मैं बोलूं। तो यहाँ पे 10 साल का कठोर कारावास आपको दिखाई दे रहा है, और उसके साथ में ये भी लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति का जो शेष प्राकृत जीवन काल होगा वो भी जेल में ही बीतेगा। यानी कि ये तो अब मैंने आपको कम से कम सजा बताई, यहाँ पे कम से कम लिखा हुआ है, लेकिन ये बढ़ के आजीवन कारावास हो जाएगा। अब ये आजीवन कारावास बढ़ के होना ये अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी नेचर ऑफ ऑफेंसेस कैसा है, यानी अगर अपराध हुआ है तो क्या वो वैसा अपराध है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है, ऐसा है तो फिर उसकी प्रकृति काफी गंभीर है, तो उसकी सजा जो है बढ़ के आजीवन कारावास हो सकती है। और ये इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि उसका बाकी का जीवन भी जो है जेल में ही बीतेगा, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को जुर्माना भी लगेगा। अब आते हैं हम लोग स्पष्टीकरण पे। इसमें लिखा हुआ है कि आर्म फोर्सेस जो है यानी सशस्त्र बल का मतलब है, जानते ही आप लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो व्यक्ति होंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नौसैनिक, वायु सैनिक और सैनिक, ये तीनों ये तो होंगे ही साथ में।
इसके साथ में दिख रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स और ऑक्सिलरी फोर्स भी, यानी कि अर्धसैनिक बल और सहायक बल के जो मेंबर्स होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। और ऐसे नौसैनिक, सैनिक, वायुसैनिक या फिर अर्धसैनिक या फिर सहायक बल, इन्हें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने नीचे अपॉइंट कर रखा है, ये उनकी सेवा में काम कर रहे हों जिस समय वो ये काम कर रहे हैं। इसके बाद है अस्पताल का। यहाँ पे क्या मतलब है? अस्पताल का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अस्पताल का अहाता। तो अहाता का मतलब होता है अस्पताल का आस पड़ोस, यानी कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के बगल में काफी ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ पे लोगों को रखा जाता है उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो हमेशा नहीं रह सकता इंसान। जब वो ट्रीटमेंट कराने आता है तो उसको कोई वैसी जगह भी चाहिए होती है ताकि उसको बार बार जो है अपने घर से काफी दूर से हॉस्पिटल्स नहीं आना पड़े, तो वो कोई वैसी जगह भी चुन लेता है। और ये सब बहुत सारी संस्थाएं इसको चलाती है, वैसी जगह जहाँ पे व्यक्तियों के स्वास्थ्य और लाभ के लिए काम किया जाता है, व्यक्तियों को पुनर्वास, चिकित्सा, देखभाल और व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए जगह जो होती है। जैसे कि अस्पताल से अगर उसने इलाज करवा लिया है या दवाएं ले ली है, उसका कोर्स करना है, तो वैसी जगह पे वो रह सकता है जो हॉस्पिटल्स के आसपास बनी रहती है। बहुत सारी संस्थाएं जो है, स्वयं सेवी संस्थाएं इसको चलाती है, जिसमें व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लाभ के लिए और जिन लोगों के पास में घर नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो जितने दिन इलाज कराएं और वो वैसे जगह पर रह पाएं, तो उनको फिर से घर या फिर रहने के लिए जगह दी जाती है। तो वैसी जगह भी इसमें शामिल है। सिर्फ हम हॉस्पिटल्स को ही ना समझें कि सिर्फ हॉस्पिटल में ही बलात्कार हो सकते हैं, इन जगहों को भी रखा गया है कि भी यहाँ भी ये हो सकता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर का क्या मतलब है? तो पुलिस अधिकारी का तो यहाँ पे वही मतलब है जो कि पुलिस एक्ट 1861 में बताया गया है, बहुत आसान। इसके बाद है स्त्रियों और बालकों के लिए जो संस्था वगैरह बनाई जाती है, जैसे आप अनाथालय ले सकते हैं, विधवा आश्रम ले सकते हैं, बालक सुधार या जो कल्याण गृह होते हैं, ये सब सारी जगह जहाँ पे औरतों और बच्चों को रखा जाता है। और इन सब जगहों पर जो है बलात्कार की संभावनाएं रहती है और काफी आप न्यूज में देखते रहते होंगे कि ये सब होता रहता है ऐसी जगहों पर। अब आते हैं हम लोग क्लॉज नंबर 3 में, जो कि बोल रहा है कि जो भी व्यक्ति 16 साल से कम उम्र की लड़की यानी स्त्री के साथ में ये अपराध करेगा तो उसे 20 साल का कठोर कारावास दिया जाएगा, और ये बढ़ाकर जो है आजीवन कारावास भी हो सकता है। और यहाँ पर आजीवन कारावास का मतलब ये है कि आपको बचा कुचा जीवन भी जेल में ही बिताना है, और जुर्माना भी लगेगा। 54C यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि इसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, 2018 के अमेंडमेंट से। आप लोग प्लीज अमेंडमेंट कभी नहीं भूलिएगा, अमेंडमेंट्स वगैरह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके साथ में और भी चीजें हैं नीचे में, परंतु भी है दो। इसमें लिखा हुआ है परंतु जो भी अभियुक्त पर लगाया गया जुर्माना होगा, यानी अभियुक्त पर इतना जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि उतना जुर्माना उस पर होगा जो कि लड़की के लिए जो पीड़िता होगी उसके इलाज वगैरह में जो खर्चे होंगे, और पुनर्वास यानी उसको घर वगैरह जो एस्टैब्लिश करवाया जाएगा, यानी उसको घर वगैरह दिया जाएगा रहने के लिए, अगर उसके पास कोई जगह नहीं है तो उतने हिसाब से जुर्माना लगेगा जिसमें वो इन सारे खर्चों की जो है पूर्ति हो सके। और लास्ट वाला परंतु बोल रहा है कि ये जो भी जुर्माना अभियुक्त पर लगाया जाएगा, ये खर्चे जो हैं यानी जो भी जुर्माने के पैसे आएंगे, ये पीड़िता यानी वो जो लड़की है जिसके साथ में अपराध होता है, जो महिला है, उसको ही दिया जाएगा। ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब सेक्शन जो लिखा है वो कंप्लीट होता है। इस सेक्शन में अभी और भी बहुत सारी बातें हैं। इस सेक्शंस में आपको बहुत सारे केस लॉज मिलेंगे जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 20 मिनट्स का ऑलमोस्ट। तो अभी के लिए इतना ही। आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को
जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम में अब 10 दिन नहीं बचे हुए हैं, और अगर आपको अच्छी नहीं लगती मेरी पढ़ाई तो सब्सक्राइब ना करें, अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। और आपको मेरी पढ़ाई समझ में आई है अगर सच में, तो आप प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, नहीं आई है तो अनलाइक कर दें। और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई समस्या हो, या कोई और भी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता सकते हैं मुझे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जिन्होंने राजस्थान अप्लाई कर दिया है वो राजस्थान के लिए करें, जिन्होंने उत्तराखंड अप्लाई किया है उत्तराखंड के लिए करें, और जिन्होंने कोई भी अप्लाई नहीं किया है वो झारखंड और यूपी के लिए और आने वाले बिहार के लिए करें, क्योंकि ये तो ऐसा पेपर है। हाँ, बिहार सिविल जज में भले ये नहीं है लेकिन एपीओ तो है, आपको पता ही होगा 174 सीट्स एपीओ की भी आएगी बिहार सिविल जज के बाद 32nd, तो उसमें तो ये निश्चित है। तो आईपीसी वैसे भी एक ऐसा पेपर है जो कि आपको टिप्स पे होना ही चाहिए। गुड नाइट फ्रेंड्स।